नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हंस जवाहिर। हंस जवाहिर की हम बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि सूफी रचनाओं की सीरीज इस समय हमारी चल रही है। हमने इससे पहले बहुत सी सूफी रचनाएं हैं, उनकी क्लासें हम ले चुके हैं। आज हम एक नई क्लास में बात करने वाले हैं हंस जवाहिर की। इसके रचयिता है कासिम शाह। देखिए, हंस जवाहिर है वो हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हंस जवाहिर की रचयिता है कासिम शाह और रचना काल है 1731। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको मिलान वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है। भाषा अवधी है और लिपि है फारसी। नायक है हंस और नायिका है जवाहिर। विशेष तथ्य, ये इम्पोर्टेंट है। विशेष तथ्य इनमें से पूछा जा सकता है। हंस जवाहिर बहुत निम्न कोटि की रचना है, वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न इस प्रकार आएगा कि किस विद्वान ने हंस जवाहिर को निम्न कोटि की रचना माना है, या सूफी रचनाओं में रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को निम्न कोटि की रचना माना है, तो वो है हंस जवाहिर। तो ये आपको ध्यान रखना है, निम्न कोटि की रचना है रामचंद्र शुक्ल जी। कासिम शाह ने अपने हंस जवाहिर नामक ग्रंथ लिखते समय बहुत कुछ गवासी के शेफुल मुल्क ग्रंथ का अनुकरण किया है। तो ये ग्रंथ ध्यान रखना है कि किसका इन्होंने अनुसरण किया है, तो कौन सी रचना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शेफुल मुल्क रचना, इन्होंने जगह जगह जायशी की पदावली तक लिए पर प्रौढ़ता नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा हंस जवाहिरीन के बारे में। तो हम तेज़ी से इसका रिवीजन करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो चलिए, आपको रचना का नाम तो ध्यान रखना है, हंस जवाहिर। रचयिता कासिम शाह। रचना काल है 1731, ये ध्यान रखना है। भाषा अवधी लिपि फारसी। नायक हंस है और नायिका जवाहिर है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, हंस जवाहिर को निम्न कोटि की रचना किसने माना, ये ध्यान रखना है। कासिम शाह है, उन्होंने किस रचना का अनुसरण किया, ये ध्यान रखना है। और उन्होंने जगह जगह जायशी पदावली तक लिए पर प्रौढ़ता नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो प्यारे मित्रों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं आगे भी इस तरह की क्लासें लेता रहूं। और मेरे पीछे की जितनी भी क्लासें, चाहे वो सूफी साहित्य की हो, चाहे वो संत साहित्य हो, या आदिकाल की जितनी भी क्लासें, उनको ज़रूर आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।